जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु में माता जी, निज प्रिय वस्तु का समर्पण भी हो गया था। जी प्रभु जी, कृष्ण की सारी चेष्टाएं भी हो गया था। अभी शरणागति पे है, इसके नेक्स्ट वाला। ओके ओके ओके, हाँ, यहीं पे प्रभु जी। जी माता जी, ठीक है। तो अभी 2 मिनट है, 2 मिनट से थोड़ा कम है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई आपको कहीं पर कोई डाउट हो किसी चीज में तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। गुरु जी, एक ये मतलब जिज्ञासा है कि जैसे गीता का ज्ञान करोड़ों साल पहले दिया गया था जी भगवान सूर्य को, तो ये जानना था कि जैसे महाभारत में अर्जुन को दिया गया, तो अर्जुन को जो समझाया गया कि ये कौरव जिसको तुम सोच रहे हो कि ये मर जाएंगे, हम मार रहे हैं, तो ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तो यही बात क्या सूर्य को भी बताई गई थी क्या उस समय तो वैसे महाभारत हुई नहीं थी? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी भगवत गीता का ज्ञान सुनाने का मतलब आत्मा और भगवान का ज्ञान सुनाना है। जी उसमें बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि भगवत गीता जो यहाँ सुनाई गई एज सच अर्जुन को, वो नहीं, वो नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां कौरव पांडव थोड़ी थे तब। जी जी तो उनको उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो भगवत गीता में है हाँ, वो सुना गया, ये नहीं। ये जो बिल्कुल जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे आप देखते हैं 18वें अध्याय है, कोई जी अध्याय में आप देखते हैं कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है। सिर्फ कहाँ पर आता है, कौरव पांडव 11वें अध्याय में आता है। जी और जो जो चीजें कौरव पांडवों से संबंधित है वो वहां उसमें नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हो गया, 8 बज गए, तो कौन पढ़ते हैं माता जी? पढ़वाइए। शरणा जी प्रभु जी, शुरुआत करती हूँ। हरे जी कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा शरणागति। हरिभक्ति विलास का वचन है, जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ, और जो इस भाव के अनुरूप वास्तव में मन, वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, वह यथार्थ दिव्य आनंदमय का आस्वादन करता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह कहते हैं, हे देव देव जनार्दन, मैं आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार कहकर जो शरण में आ जाता है, ठीक है। अपने उस आश्रित को मैं इस क्लेश से उद्धार करता हूँ। तुलसी सेवन। स्कंद पुराण में तुलसी का महात्म्य है, जिसके दर्शन से पापों और रोगों का नाश होता है, स्पर्श से शरीर शुद्ध होता है, वंदन करने से, सींचन से यम भय जाता रहता है, सरोपण करने से जो भगवान की भक्ति देने वाली है, और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से जो पूर्ण भगवत प्रेम का दान करती है, उस तुलसी देवी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अवैष्णव हिंदुओं के घरों में भी तुलसी के विशेष शुश्रूषा की जाती है। महानगरी में तुलसी रखना बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी लोग उसे बड़ी सावधानी से लगाते हैं। वे उसे जल से सींच कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवत पथ तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। सिकंद पुराण में तुलसी महात्म्य का एक अन्य वाक्य है, तुलसी सर्व मंगलमयी है, उसे देखने, स्पर्श, स्मरण, स्तुति, वंदना, श्रवण अथवा रोपण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है। इन 9 विशेषों से तुलसी सेवन करने वाला शाश्वत काल तक वैकुंठ जगत में वास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। ये तुलसी का महात्म्य जो पढ़ा है माता जी ने, ये बड़ा बहुत जरूरी है हमारे लिए। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि तुलसी की सेवा करे बगैर आपकी भक्ति फलती नहीं। तो भक्ति में जब आप भक्ति मार्ग पर हैं तो तुलसी की सेवा बहुत जरूरी है। तुलसी से दो चीजें होती हैं। एक तो हमारी भक्ति में आपका मन लगता है, अगर आप तुलसी आपसे प्रसन्न हो गई। दूसरा, तुलसी हमारे अंतःकरण को शुद्ध करा देती है। कैसे? अगर तुलसी की आप पूजा करते हैं तो आप में क्रोध कम हो जाएगा, आप में काम कम हो जाएगा, आप में लोभ कम हो जाएगा, ये कहा जाता है। और आप अगर मंदिरों में गए हैं सुबह मंगल आरती के टाइम पर, क्योंकि उसके बाद ही भक्त लोग जप करते हैं मंगल आरती के बाद, तो बहुत जगह पर मैंने देखा, बहुत मंदिरों में तुलसी के गमलों को रख करके भक्त लोग, जैसे चार चार, अगर ज्यादा लोग हैं तो 5-6 झुंड बना लेते हैं। तुलसी का गमला रखा, 5-7 लोग उसके चारों तरफ बैठ गए, दूसरे गमले की तरफ चारों चारों तरफ बैठ गए। ऐसे लोग जप करते हैं तुलसी के सामने। तुलसी के सामने जप करने में ध्यान रखना है कि हमसे हम अपराध न करें, मतलब मन हमारा भटके नहीं, क्योंकि तुलसी है सामने तुलसी सामने है तो आप हरे कृष्ण, मन में क्या है? तुलसी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे माता तुलसी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जप कर रहा हूँ, ऐसा मन में सोचिए। तो और जप करिए, जप करिए, जप करिए। जब आपका मन तुलसी में लगा है तो तुलसी खुश हो गई तो आपके हृदय को स्वच्छ कर सकती है। ये ताकत है तुलसी में। एक चीज और, हमको भगवत भक्ति में तुलसी का आप तुलसी की जो आरती है वो आप लोगों को सबको याद होनी चाहिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, वो आप करते हैं ना, जैसे वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवत्स्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। आप बिल्कुल माथे को जमीन में लगा करके ये 3 बार करते हैं। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवत्स्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। आप कृष्ण की भक्ति देते हैं आप 3 बार करके, फिर उसके बाद वृंदाए तुलसी, फिर आप कहते हैं तुलसी देवी की जय, ये करते हैं। फिर उसके बाद तुलसी का जो तुलसी की आरती गाई जाती है, वो आरती आपको याद होनी चाहिए। कोशिश करिए, क्यों नहीं याद, कठिन नहीं है। ये तुलसी की आरती पूरी हो गई। उसके बाद आप जब तुलसी की आरती है, तुलसी के चारों तरफ फिर आप उसकी उसके चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं तुलसी के चारों तरफ। यानी कानी जपा पानी ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणक्षति प्रदक्षिणा पदे पदे। अगर ब्रह्म हत्या भी हो गई किसी से, कहा जाता है, वो भी माफ हो जाता है अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी की आरती करते हैं। इतनी महान है तुलसी। तो तुलसी बहुत ही महान है। तुलसी की आपने कथा भी सुनी होगी, तुलसी कौन थी उसको भी पढ़िए। और इसलिए तुलसी भगवान की बहुत परम भक्त है, भगवान विष्णु की परम भक्त है। तो और तुलसी में इतनी शक्ति, भगवान को ही उसने शाप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ। तो आपके जो ये है शालिग्राम, ये विष्णु है, खास विष्णु शालिग्राम। क्या बात है कि विष्णु की उनको स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आप घर में, अपने घर में कोई भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की अगर कोई मूर्ति लाते हैं
अर्चा विग्रह लाते हैं, उनको स्थापित करना पड़ता है। अगर आप उनको स्थापित करना चाहते हैं तो जैसे मंदिरों में है, मूर्तियां स्थापित होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं, तो उसका उसका एक तरीका होता है प्रतिष्ठित होने का, मतलब वो अब भगवान है ऐसा। तो ये प्रतिष्ठित तभी करिए जब आप पूरी सेवा कर सकते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा घर में करने का मतलब है फिर आप उनकी उनकी पूरी सेवा होनी चाहिए। जैसे अगर आपका टूरिंग जॉब है, आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो आप कौन करेगा? आपके घर में कोई होना चाहिए। नहीं कर सकता है तो स्थापित मत करिए। ये तो तुलसी इतनी महान है भगवान को खुश करने के लिए। एक तुलसी का बहुत हमको ध्यान रखना पड़ता है। तुलसी बहुत ही सेंसिटिव भी होती है। जरा सा कोई आपसे अपराध हो जाए, तुलसी सूखने भी लग जाती है। ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो तुलसी को के पत्तों को एक एक कंफ्यूजन आपको रहता है। बहुत लोग पूछते हैं तुलसी को जल चढ़ाने के लिए कुछ किसी दिन ऐसा है नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में तुलसी की आरती होती है। उसमें हालांकि वो आसमान से जल चढ़ाते हैं थोड़ा सा, और फिर उसकी मिट्टी को माथे पर भी लगाते हैं कुछ लोग तुलसी की। तो लेकिन एकादशी के दिन तुलसी, कोई तुलसी हो, क्योंकि जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसकी पत्ती तो तोड़नी भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि तुलसी की पत्ती क्यों तोड़ते हैं आप? भगवान के चरणों पर लगाने के लिए, या आप जो भगवान को भोग लगाते हैं उसके ऊपर तुलसी की पत्ती रख के लगाते हैं। जहाँ जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो तुलसी दल भी यूज कर सकते हैं, और मंजरी वगैरह फूल जो होता है ना उसको भी, क्योंकि वो आपको इजीली मिल जाता है। और तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। जैसे कल एकादशी है, तुलसी के पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, और द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो क्या करें? अगर आपके पास तुलसी बहुत है, और एक तो तुलसी का वो गमला जिसकी आप पूजा करते हैं, एक दो गमले ऐसे होने चाहिए ताकि आप बदल सकें बीच में। और अगर आप एक की भी पूजा करते हैं कोई बात नहीं है, उसकी पत्ती मत तोड़िए, क्योंकि पत्ती तोड़ देंगे उसकी आप, तो वो तो पेड़ तो सूख जाएगा। क्योंकि इतने पत्तियां उसमें होती नहीं है कि आप रोज उसकी 8-10 पत्तियां तोड़ें और वो पत्तियां उसमें इतनी आते जाएं, ऐसा होता नहीं। इसलिए जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उसकी पत्तियां मत तोड़िए। लेकिन आपके पास और तुलसी के पेड़ हैं, उनकी पत्ती भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और ऐसा कहते हैं रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ये तो 3 चीजें मुझे पता है। लेकिन तुलसी में पानी आप रोज चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है। क्योंकि सबसे ज्यादा तुलसी की पूजा इस्कॉन के मंदिरों में होती है, तो वो लोग तो आरती तुलसी की होती है उससे पहले तुलसी के जड़ में पानी चढ़ाते हैं। तो आप ये कहते हैं लोग तुलसी को छूना नहीं चाहिए। मत छूइए, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा ऐसी है, मत छूइए। लेकिन गमले को तो आपको छूना पड़ता है, क्योंकि गमला उठा के बाहर रखना, अंदर करना, ये होता है तुलसी के। ये तो आपको तुलसी की एक तो आप आरती बिल्कुल याद करिए। और उस आरती को, जब आपके पास तुलसी है घर में, कोशिश करिए कि आप आरती भी करें तुलसी की। कोशिश करिए कि आप सुबह उठ के मंगल आरती करें। मंगल आरती करके नरसिंहदेव भगवान की आरती भी गाई जाती है। उसके बाद तुलसी पूजा होती है, तो तुलसी पूजा भी करिए अगर आपने तुलसी रखी है। तुलसी बिल्कुल सही प्रभुपाद कह रहे हैं, शहरों में रखना तो मुश्किल होता है, फिर भी रखते हैं। अब मैं दूसरे मंजिल में रहता हूँ ऊपर दिल्ली में, तो तुलसी की पत्ती मिलना नीचे से, तो कुछ लोग
ऑब्जेक्ट भी करते हैं, सही भी है। नॉर्थ में तुलसी मिलती नहीं है, नॉर्थ में। साउथ में तो तुलसी जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है, क्योंकि हाइब्रिड तुलसी वहां उगाते हैं लोग, तो तुलसी आपको मिल जाती है। नॉर्थ में कम मिलती है। जिसको नहीं मिलती है वो तुलसी की पत्ती सुखा करके भी, कहीं मिली सुखा करके भी रख सकते हैं आप, और उनको बाद में भगवान को जब भोग लगाते हैं उसमें उसको आप रख सकते हैं। और नहीं तो तुलसी की मंजरी मिलती है, मंजरी को आप यूज कर सकते हैं। तो तुलसी की सेवा बहुत जरूरी है। तुलसी की सेवा जरा से कहीं गलती हुई तो तुलसी तो पनपती नहीं है फिर। ये अगर तुलसी बहुत अच्छी आपके लग के खिल रही हो तो बहुत खुशी होती है कि तुलसी हमसे प्रसन्न है। तो अब 12वें अध्याय में भक्ति के अंग के दूसरा पार्ट बता रहे हैं। जो पहले भी भक्ति के अंग आया था, इसमें पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। तुलसी माता की जय। भक्ति के अंग शास्त्र श्रवण। शील रूप गोस्वामी के अनुसार जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वो शास्त्र है। शील मध्वाचार्य का वचन है कि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णवों शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं वे मनुष्यों में धन्य है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों में घर में रचना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के बंदनी बन जाते हैं। नारद जी से कहा गया है, हे नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्रों को निककर घर में रखता है उसके यहाँ साक्षात श्रीमद नारायण विराजते हैं। श्रीमद भागवत 13.15 में कथन है, ये श्रीमद भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद भागवत में रस लेने में लगता है उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती। भाव ये है कि श्रीमद भागवत के दिव्य रस से तृप्त हुआ भाग्यवान ग्राम्य वार्ता में रस नहीं ले सकता। मथुरा मंडल में वास। बरहा पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है। भगवान बरहा पृथ्वीवासियों से कहते हैं, जो मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान में प्रेम करता है वो मूढ़ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती, वो मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा के श्रवण, स्मरण, कीर्तन चाहने, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभीष्ट सिद्धि होती है। वैष्णव एक सेवन। मिनट प्रभु, जरा इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं। शास्त्र श्रवण, कौन सा शास्त्र आपने सुनना चाहिए, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो सुनते भी हैं। यही ये जो मध्वाचार्य जो है, जो हमारे परंपरा के महान आचार्य हैं, हमको हमारी परंपरा ब्रह्म परंपरा है, लेकिन बाद में इसमें महान आचार्य आए मध्वाचार्य के वजह से हमारी परंपरा मध्वा परंपरा भी कहलाती है। मध्वाचार्य थे, कर्नाटक में पैदा हुए थे, उडुपी के पास। उडुपी एक बहुत फेमस कृष्णा टेम्पल है उडुपी में, बहुत पुराना है। और एक वहाँ उनके भगवान के बारे में कहा जाता है, भगवान की मूर्ति स्थापित हुई वहाँ, सोने की मूर्ति है शायद वहां पर उडुपी में। और एक बार एक कोई लो कास्ट का व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए, शायद परमिशन नहीं था या क्या था, तब कब की बात है, अब आजकल ऐसा नहीं। तो वो उनके लिए एक खिड़की बना दी गई कि यहाँ से तुम देख सकते हो। तो वो वहां से देखने लगा, भगवान की मूर्ति मुड़ करके उसी तरफ को मुंह हो गया।
ऐसा इतना फेमस टेम्पल है कृष्णा का वहाँ। तो वहां पर ये ऐसा माना जाता है, मध्वाचार्य ने स्थापित किया। वहां पर माधवा ब्राह्मण भी वहाँ हैं, जो उस मंदिर की देखभाल करते हैं। और फिर उनमें से आचार्य जो माधवाचार्य के जो डिसेंडेंट है, डिसाइप्लिक सक्सेशन है, तो वो होते हैं। वो 4-5 जगह है जहाँ ये मठ है, तो वो उसके इंचार्ज होते हैं। तो आपको जैसे वो मिल गए तो उनको वही आप सम्मान देते हैं जो माधवाचार्य को दिया जाता है, तो उनको माधवाई कहा जाता है। तो ये अगर आप कभी भी, अब तो ये जो मंदिर है जो बन रहा है वहाँ, उससे करीब करीब 15 किलोमीटर करीब आगे ये क्या कहते हैं, मणिपाल की तरफ, तो उडुपी आती है। उडुपी नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। करीब करीब उडुपी करीब मैंगलोर से करीब 60 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर अगर हमारा मंदिर है, तो आगे को आपको करीब 50 किलोमीटर और मंदिर से तो उडुपी का मंदिर है, तो उसी तरफ को है। तो आप कभी जब मंगलौर जाएंगे तो आप उडुपी तो नहीं देखने का मतलब आपने गए किस लिए, वहां और तो कुछ है नहीं। तो उडुपी कृष्णा का मंदिर है। उसी के बाद अगर आप जाते हैं तो अ, आप गाइड लेके या कैसे भी जाएं, मध्वाचार्य का, जहाँ मध्वाचार्य रहते थे, जहाँ वो पैदा हुए थे, और मध्वाचार्य का पैर का निशान भी है एक पत्थर के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि वो पहाड़ में ऊपर चढ़े थे। मध्वाचार्य शरीर से बहुत ही स्ट्रांग थे, इतने ताकतवर थे वो, उनका शरीर बहुत मजबूत था। तो माँ ने उनको आवाज दिया खाने के लिए, आओ जल्दी करके। मध्वाचार्य बहुत ऊपर चले गए थे पहाड़ में कहीं, वहां से उन्होंने कूद करके आए, तो जिस पत्थर में उनका पैर पड़ा था, जो पैर, उसमें उनके पैर के निशान भी है। ऐसा वहां पर पत्थर भी है एक, उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। हाँ, तो ये एक तो ये है। तो ये माधवाचार्य ने कहा है कि रामायण है, महाभारत है, पुराण, उपनिषद, वेदांत, सूत्र आदि ग्रंथ इनसे जो एलाइड ग्रंथ हैं, जैसे ये लिखा है वेद है, जैसे वेद के एलाइड क्या है, उपनिषद है, वेदों के अंश हैं उपनिषद। तो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र, ये ग्रंथ, इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ, अनुगामी लिखा है ना, इनको फॉलो करने वाले और ग्रंथ, लेकिन ग्रंथ वो लिखा हुआ होना चाहिए प्रामाणिक आचार्य के द्वारा। क्या है कि बहुत पढ़ने के बाद कुछ लोग बहुत एकेडमिशियन होते हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है, वो लिखने में बहुत चतुर होते हैं। वो उन्होंने ये ग्रंथ पकड़ो, उनके इनके बारे में वो इंटरप्रिटेशन लिख करके नया ग्रंथ लिख सकते हैं। वो नहीं हमने पढ़ना है, हमने वो ग्रंथ पढ़ना है जो लिखा है किसी महान भक्त ने। जैसे मध्वाचार्य ने कुछ लिखा है, अवश्य पढ़िए। उसी हमारे डिसाइप्लिक सेक्शन में जितने आचार्य हैं, उन्होंने अगर कुछ लिखा है, अवश्य पढ़िए। उसके बाहर आपको पता नहीं है, वो हो सकता महान हो, हमें नहीं पता होता, लेकिन उन ग्रंथों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए जब तक हमारे आचार्य हमको नहीं कहते। आपके जो गुरु हैं, अब हमारे गुरु शिष्य परंपरा वाले, अगर वो कहते हैं ये ग्रंथ पढ़ सकते हो, तब पढ़िए, नहीं तो जो ये रिकमेंडेड आचार्य हैं, उनके लिखे हुए ग्रंथ, इसके अलावा जितने हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं, धन्य है। ये नारद जी ने भी कहा है, नारद जी से कहा गया
हे नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्र को लिख कर घर में रखता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोशिश करिए कि, हालांकि भागवतम का सेट महंगा हो गया है मेरे ख्याल से, पहले तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी, 5 दिसंबर में 5,000 में हिंदी का भागवतम का सेट 5-5.5 में मिल जाता था। अभी सुना मैंने कि किताबों के दाम बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि 7-8 हजार का हो गया हो। इतना हर एक के लिए संभव नहीं होता, कुछों की आमदनी नहीं होती ज्यादा, लेकिन क्या करना चाहिए, हर महीने आप 100 रुपये बचाइए। एक साल में आपके 1200 रुपये बच गए और 5 साल में 6,000 रुपये बन गए। खरीद लीजिए। जिनकी सामर्थ्य है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप अपने लिए, यहाँ नॉर्थ में तो सूट बनाते हैं ना, जाड़ों में ठंड पड़ती है, कपड़े बनाते हैं, सूट बनाते हैं। एक सूट बनाने में लग जाते हैं 6-7 हजार रुपये कम से कम। तो एक साल सूट मत बनाइए, भागवतम खरीद लीजिए। भागवतम इतना महान ग्रंथ है जो घर में होना बहुत अच्छी बात है, आपकी संपत्ति है वो। आपका, अगर आप कोई कहेंगे कि आपके पास क्या क्या है, आप कहेंगे मेरे पास महाभारत है, मेरे पास रामायण है, मेरे पास भगवत गीता है, तो आपका घर धन्य है। और बाकी कौवे वाला शास्त्र जो है, कूड़ा करकट कितना भी रखो आपका मन है, लेकिन नहीं, ये चीज जरूरी है, किसी तरह कोशिश करिए कि आपके घर में भागवतम का एक पूरा सेट होना चाहिए। जो लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं मिल जाते हैं सब में। दूसरा है मथुरा में वास। ये हम, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। अभी मथुरा में वास संभव नहीं है सबके लिए। आप अगर चाहते हैं कि आप मथुरा में रहें, आप काम कर रहे हैं कहीं दूर, तो मथुरा में रहना आपके लिए संभव नहीं है। एक चीज, मथुरा इतनी अब क्राउडेड हो गई है पहले की अपेक्षा। अगर आप वहाँ घर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है। वहाँ एक एक फ्लैट खरीद करके छोड़ रखे हैं बहुत लोगों ने। कौन है, दिल्ली वाले या नजदीक में जो बहुत दूर नहीं रहते दिल्ली से, कि साल में एक बार गए, उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ता ना, तो आपने देखा हो ठीक ठाक करके आ गए। फिर कभी किसी टाइम पर, जैसे आप कार्तिक में जाते हैं, कहाँ रहेंगे, वहाँ बहुत भीड़ होती है वृंदावन में, तो आप वहाँ अपने फ्लैट में रह सकते हैं। नहीं तो मथुरा में वास का मतलब क्या है, आपको मथुरा में रहना चाहिए। जैसे एका मथुरा स्पर्श भी आप कर लिए तो बहुत पवित्र हो जाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, तो इसलिए ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मथुरा में, जैसे पिछले साल मंदिर वालों ने यात्रा की थी वृंदावन, तो आप लोग 3 या 4 दिन रहे थे वृंदावन में, हो गया। मथुरा भी गए थे, मथुरा में आपने मंदिरों की दर्शन किए और आप उस मिट्टी पर चले हैं, और बहुत सारे लोग मिट्टी को अपने सिर में लगाए हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा मिट्टी कागज की पुड़िया में लेके भी गए अपने अपने घरों को। ये इतनी पवित्र मिट्टी है वो, क्योंकि वहां भगवान के चरण उस मिट्टी में पड़े थे वहां। इस वजह से मथुरा वास का मतलब है कभी कभी साल में एक बार 2-3 दिन के लिए आप अवश्य जाइए मथुरा वृंदावन, दोनों जगह। एक मथुरा का मतलब मथुरा वृंदावन दोनों है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा है ना वृंदावन का भी। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। वैष्णव सेवन। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है।
शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, किंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बढ़ी है। श्रीमद् भागवत 3.7.19 में ऐसा ही वाक्य है, मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणार बिंदु की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुख में संभव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। श्रीमद् भागवत 1.19.33 की उक्ति है, जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के दर्शन, स्पर्श, चरण परवारने, आसन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है। आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा यथार्थ भक्त है। कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से होती है। अतः वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उसका सेवन करना है। शील रूप गोस्वामी पुष्ट करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहृत सारे उद्धरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य हैं। आगे हरे पढ़ना है कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक हरे मिनट, कृष्ण। एक मिनट। जो भक्त का सेवन है, ये वैष्णव सेवन, वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त। तो भगवान भी, कृष्ण भी कहते हैं, जैसे आपके बहुत यहाँ रेफरेंसेस दिए हैं कि भगवान कहते हैं, कोई उनको कहे मैं आपका भक्त हूँ, भगवान को सुनाई नहीं देता। अगर कोई कहता है मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा से भगवान के भक्त की सेवा बड़ी मानी जाती है। कौन है भगवान का भक्त? जो जैसे प्रभुपाद है, भगवान के जितने भी आपके गुरु हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। उनकी सेवा, वो भगवान के भक्त हैं ना, उनकी सेवा। अब ये तो गुरु तो कहीं, जैसे जिन गुरु से हमने दीक्षा ली है, वो गुरु ज्यादातर टाइम मायापुर में रहते हैं। कभी कभी उनके दर्शन होते हैं कि कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, नहीं तो कुछ लोग जो जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत होती है आपको कि उनके पास आप जा सके, लेकिन उनके भक्त आपको मिल जाते हैं, उनके डिसाइपल जो उनके शिष्य रहे, या आप ऐसे समझिए जितने भी भक्त हैं उनके, वो तो सब जगह मिलते हैं। उनके पैर छुइए, उनकी सेवा करिए। आपको ये लगता है अरे ये तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन? भौतिक। और आपको लगता है इसके नहीं, वो वैष्णव है, वैष्णव बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी सेवा करना। कोई भी भक्त आप देखते हैं ना मंदिर में, एक तो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, एक मध्यम कोटि के होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो नए नए ज्वाइन कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये इसकी क्या सेवा करूं मैं? नहीं, वो हमसे तो बहुत ऊपर है। वो भगवान की सेवा के लिए उसने घर बार अपना सब कुछ त्याग करके, यंग एज में आदमी के कितनी इच्छाएं होती हैं, सब भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भगवान की भक्ति के लिए गया है, तो पूजनीय है हमेशा। इसका कभी भी दिमाग में ऐसा मत रहिए अपराध होता है। तो भगवान का भक्त जो है उसकी सेवा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है।
ये इस चीज का हमको बड़ा ध्यान रखना होता है। वैभव महोत्सव पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। वैभव महोत्सव पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के सब उत्सवों और जातियों का आयोजन माता जी करना अनुसार। चाहिए। हाँ जी माता जी। बराबर है, पढ़िए माता। इनमें से ऊर्जा व्रत का बड़ा महात्मा है। यह ऊर्जा व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला से है। कहा जाता है जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय हैं, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी है। कार्तिक में ऊर्ज व्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरा में करना चाहिए। बहुत से भक्त अध्या अवधि इसका पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। पद्म पुराण में आया है, अन्य स्थानों पर सेवा करने वालों को श्री कृष्ण भोग और मोक्ष को तो दे सकते हैं, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि वह भक्ति भगवान को वश में कर लेने वाली है। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी भगवान दामोदर की सेवा कर लेने से मनुष्यों को वह भक्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। फिर उन्हें मुक्ति भक्ति की इच्छा नहीं रहती, वे केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि यथार्थ उत्कंठा से रहित साधारण मनुष्यों को भगवान अपनी भक्ति नहीं देते, परंतु ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में मथुरा में विधि से भक्ति का साधन करें तो वे सुगमता से भगवत सेवा प्राप्त कर लेते हैं। जन्मदिन यात्रा। भगवान के जन्मोत्सव आदि दिव्य क्रियाओं के संबंध में भविष्य पुराण में उल्लेख है। हे जनार्दन, जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए वह दिन बताइए, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनाएं। हे केशव, हम आपके पूर्णतः शरणागत जन आपको इन महोत्सवों के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत महोत्सव मनाने वाला अवश्य भगवान की प्रीति लाभ करता है। प्रगाढ़ भक्ति से श्रीमूर्ति सेवन। आदि पुराण में उल्लेख है, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन से छूट जाना। मुक्त हो जाने पर प्राकृत जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। आदि पुराण के वाक्य से ज्ञान होता है कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है, वह भवबंधन से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। भाव यह है कि जो भक्ति के परायण है वह भवबंधन में नहीं है, चाहे ऐसा प्रतीत भले ही हो। हरे भक्त कृष्ण। को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रगाढ़ भक्ति के श्री मूर्ति सेवन, जन्मदिन यात्रा, भगवान के जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वैभव महोत्सव, ये कार्तिक मास में, तो कार्तिक मास में एक यात्रा वृंदावन की होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। पढ़ाइए माता जी, भक्त गोष्ठी में। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन। श्रीमद् भागवत वैदिकी ज्ञान रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व अमृत फल है। वेद शब्द ज्ञान के संपूर्ण समवाय का वाचक है। मानव समाज के लिए जिस भी ज्ञान की अपेक्षा है वह सब श्रीमद् भागवत में पूर्ण रूप से प्राप्त है। वैदिक शास्त्रों में समाज शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद,
आदि ज्ञान का अनेक वर्ग है। ज्ञान के इन सभी वर्गों का वेदों में सांगोपांग प्रतिपादन हुआ है। वेद आध्यात्म विद्या में पूर्ण है और श्रीमद् भागवत को इस वेद रूप का कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल कहा गया है। किसी भी वृक्ष की महिमा उसके फलों से होती है। उदाहरणार्थ आम का पेड़ बड़ा मूल्यवान समझा जाता है क्योंकि आम फलों का राजा है। पका हुआ आम उस वृक्ष का सर्वोत्तम उपहार है। श्रीमद् भागवत भी इसी प्रकार वेद कल्प तरु का पक्व फल है। जैसे तोते की चोंच से कटा हुआ फल अधिक मधुर हो जाता है, वैसे ही शुकदेव गोस्वामी के दिव्य मुखारविंद से गाई जाकर भागवती कथा भी अधिक रसमयी हो गई है। श्रीमद् भागवत को अखंड शिष्य परंपरा से ग्रहण करना चाहिए। पेड़ पर चढ़े मनुष्यों द्वारा एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्रम से उतरकर भूमि पर गिरा हुआ पक्व फल नष्ट नहीं होता। परंपरा से ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवत भी अखंड अविकृत रहती है। भगवत गीता में उल्लेख है कि दिव्य ज्ञान परंपरा से ही हो सकता है। शास्त्र के यथार्थ प्रयोजन को जानने वाले प्रामाणिक आचार्य ही ज्ञान का संचार कर सकते हैं। भागवतम श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवत को भागवत पुरुष के मुख से सुनना सीखना चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान का, अतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है और भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथ को भी भागवत कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि श्रीमद् भागवत का यथार्थ रसास्वादन करने के लिए उसे भगवत पुरुष के मुख पदम से ही सुने। श्रीमद् भागवत को वास्तव में जीवन मुक्तों के लिए भी आस्वाद्य है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यद्यपि वे माँ के गर्भ से मुक्त थे, परंतु श्रीमद् भागवत का रसपान करने पर महाभागवत भक्त बने। अतएव जो कृष्ण भावना भावित होने का अभिलाषी हो वह भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन करे। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म में अत्यंत निष्ठ थे, परंतु पिता व्यासदेव के मुख से जब उन्होंने श्री भगवान की दिव्य लीला कथा सुनी तो श्रीमद् भागवत में अतिशय अनुरक्त हो गए। व्यासदेव भी आत्मज्ञानी थे और इस प्रकार दिव्य ज्ञान की अपनी इस प्रौढ़ रचना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्त से ही पढ़ना चाहिए, किसी भागवत से ही पढ़ना सुनना चाहिए भागवत का कथन। तो हम किससे सुनते हैं? प्रभुपाद से। शुद्ध भक्तों का संग। बढ़िए माता। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील रूप गोस्वामी जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील पाद की जय। शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों की गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की वार्ता का महात्म्य शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया है। शुद्ध भक्त के क्षण भर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है कि स्वर्ग मोक्षदायक पुण्य भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुरागी जन किसी प्रकार का स्वर्ग अथवा निर्विशेषवादियों द्वारा चिर अभिलाषित मुक्ति नहीं चाहते। अस्तु शुद्ध भक्त के सत्संग के दिव्य महात्म्य के समान कोई भी प्राकृत सुख नहीं हो सकता। हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु में एक संवाद है। वहां हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है, हे वत्स, संग की बड़ी महिमा है। मनुष्य जिसका संग करता है मणि के समान वह उसके गुण को धारण कर लेता है। इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन जैसे निर्मल भगवत भक्तों का संग करेंगे और यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा तो हम में भी वही कर्म बनेंगे। एक संदर्भ में एक अन्य दृष्टांत यह है, यदि रुग्ण नहीं है तो दोनों के संग में से गर्भाधान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आध्यात्म विद्या के दाता और ग्राहक दोनों सच्चे अधिकारी हैं तो अच्छा परिणाम होगा। भगवान नाम का कीर्तन। श्रीमद् भागवत
2.1.11 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन की बड़ी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि हरे कृष्ण के कीर्तन में किसी का सहज अनुराग हो, समझना चाहिए कि वह परम संसिद्धि को प्राप्त हो गया है। यह विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी, परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धिकामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण संसिद्धियों को पा सकते हैं। सुखदेव जी ने इस कथन को निर्णीत अर्थात निश्चित बताया है। सुखदेव मुक्त पुरुष थे, वे ऐसे किसी मत को स्वीकार नहीं करते जो निर्णीत अर्थात सिद्ध न हुआ हो। उन्होंने इस निर्णय पर बल दिया है कि जो मनुष्य दृढ़ता और स्थिरता से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा है, वह सकाम कर्म, मनोधर्म और ध्यान योग को लांघ चुका है। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। वे अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है वह मेरे सानिध्य में रहता है। हे सखे, मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्मों तक भगवान वासुदेव की सेवा की है, उसी की जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। पद्म पुराण में कहा है, भगवान के पावन नाम और स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण, शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। चैतन्य रस विग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्राकृत धुन नहीं है और ना विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता। भाव यह है कि प्राकृत विकारमयी कुंठित इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे अति शीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित्त रूप दर्पण को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही कृष्ण नाम की यथार्थ महिमा समझ में आती है। जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण जप के दिव्य लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे वह निरपराध जप कर सकेगा। इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण जप करने की शिक्षा दी जाती है। हरे कृष्णा माता जी। जी लाइन के ऊपर है, हृदय के। हाँ, हृदय में स्वरूप भूत रागानुगा सेवा भाव की उद्भावना होते ही वह महामंत्र कृष्ण नाम के दिव्य स्वरूप को जान जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही, पढ़िए। धन्यवाद। आगे कहा है, मथुरा मंडल में स्थिति। पद्म पुराण में मथुरा मंडल द्वारका आदि में वास के संबंध में एक वाक्य है, अन्य तीर्थों की यात्रा का मुक्ति ही महाफल है, परंतु ये मुक्ति परम संसिद्धि नहीं है। मुक्त होने के बाद भगवत भक्ति के परायण होना है। क्रमभूत हो जाने पर ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अतः प्रेममयी भगवत भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है और क्षण भर के लिए भी मथुरावास करने वाले के लिए अत्यंत सुलभ हो जाती है। आगे कहा है, ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मथुरा का सेवन नहीं करेगा। मथुरा सकाम कर्मियों और परम ब्रह्म से एक होने जाने की अभिलाषी मुमुक्षुओं को सर्वाभीष्ट का दान करने वाली है। फिर भक्ति चाहने वाले भक्तों को
भक्ति क्यों नहीं देगी, अर्थात अवश्य देगी। वैदिक शास्त्रों में अन्यत्र कहा है, अहो वैकुंठ से भी अतिशय महिमामयी ये मथुरा कितनी धन्य है, यहाँ एक दिन रहने से भी हृदय में कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये इतना मथुरावास इतना जरूरी है, तो इसलिए आप मथुरा का मतलब खाली मथुरा नहीं, मथुरा वृंदावन, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वृंदावन भी आता है। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण जो थे एक्चुअली पैदा तो मथुरा में हुए, प्रकट हुए मथुरा में, रहे वृंदावन में, गोकुल में रहे। तो दोनों जगह आपके लिए अति रमणीय जगह है मथुरा वृंदावन। आप वहाँ के क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया है साफ सफाई में, उस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। वहाँ की मिट्टी बहुत पवित्र है, उस पवित्र मिट्टी में हम जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ रहते हैं, और वहाँ पर आप जब इतने पवित्र जगह जाते हैं और वहाँ आप कहीं पर आपको थोड़ा समय मिलता है, बैठिए, जप माला निकालिए, एक जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं पर भी महामंत्र का जप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो मथुरा में अगर आप रहते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, 1 मिनट आपके लिए बहुत ये बहुत उपयोगी होता है भक्ति मार्ग में जब आप हैं। तो मथुरा मंडल की स्थिति के बारे में बताया। इससे पहले भगवान नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का, ये तो आपको पता है ही। नाम नाम अकारि बहुधा निस्सर्ग शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण एतादृशी तप कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग। चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टकम है, 8 श्लोक जो भगवान ने खुद लिखे, चैतन्य महाप्रभु ने, उनमें से एक ये भी है कि नाम नाम अकारी, भगवान के नाम में बहुत नाम है भगवान के, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति उनमें दे दी है। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कहते हुए भी, और इसमें इसको जपने का, इसको इस नाम जप का कोई नियम भी नहीं है, कोई समय भी नहीं। इसका मतलब आप सोचा नहीं सुबह करना है, नहीं, जब मर्जी तब करिए। उसमें नाम नाम अवकारी बहुधा निस्सर शक्ति तत्तर पिता नियमित स्मरे न काल, कब आप उसको याद करें उसका कोई नियम नहीं, कब आप जप करें उसका कोई नियम नहीं, ये और कोई समय का भी कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हैं। ये इतना भगवान ने कहा, मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मुझे उस नाम से अनुराग नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के लिए लिखा उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, तो मेरा उससे अनुराग नहीं हो रहा है कि ये को मेरा अनुराग होना चाहिए। होता है, धीरे धीरे आप जब करेंगे, टाइम लगता है, समय लगता है कि आपके ऊपर कृपा होने में। क्यों समय लगता है? क्योंकि हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, तो हमारे बीच बीच में और विचार भी आने लगते हैं। जब स्वच्छ होने लगता है तो आपको लगता है कुछ नहीं है, कि एकदम आपका मन क्या करता है, माला निकालो। आपने अपने थैले से माला निकाली और बैठ के हम जप करने लगते हैं। बहुत ही ये भगवत नाम का कीर्तन भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, ये सर्वोच्च है। इसके साथ और क्या आपको बताते हैं हम, कर्म फल से आसक्ति नहीं करनी है, भक्ति स्टार्ट यहीं से होती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और अब हम अगले हफ्ते भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन, ये क्या क्या है देखिए। 5 चीजें हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इनको ध्यान रखें। अगले हफ्ते हम इसको पढ़ेंगे।
एक तो है मथुरावास, मथुरा वृंदावन। दूसरा है मूर्ति अर्चन, आप पूजा करते हैं। क्या मतलब है इसका? भगवान से लगाव होता है। अगर आप मूर्ति अर्चन करते हैं, सुबह उठ के आपका मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक आप भगवान की आरती न करें, भगवान की पूजा न करें। तो सुबह तो आप पूजा करेंगे मंदिर में, मंदिर साफ करेंगे, और अगर आपके पास विग्रह हैं तो उनका अभिषेक करेंगे, उनको चंदन अर्पित करेंगे, उनको उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। ये करे बगैर आपको दिन शुरू करने का मन ही नहीं करता। ये ऐसा होने लगता है। मूर्ति अर्चन का भी महत्व है, क्योंकि उससे आपका लगाव होता है। नारद ने कहा है पंचरात्र विधि अवश्य करनी चाहिए, मतलब भक्ति के विधि विधानों में आता है। देन उसके बाद क्या है? श्रीमद् भागवत का आस्वादन। ये तो आप करते हैं, रोज आप सुबह भागवत सुनते हैं, नित्यम भागवत सेवया, ये बहुत जरूरी है, ये आप करते हैं। भक्त सेवन, भक्त सेवन, भक्तों की सेवा करना, ये दिमाग में रखिए। और पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ये 5 चीजें हैं, भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन हैं। इनको दिमाग में रख के अगले हफ्ते हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।